Hello everyone, in this video we will learn about provisions for welfare provided by the Factories Act 1948. This is part A. First, washing facilities under section 42. In every factory, A. Adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of the workers therein. उसका फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए सुटेबल और एडिकेट फैसिलिटीज होनी चाहिए वॉशिंग की, मतलब वॉशरूम वगैरह अच्छे से होना चाहिए. डी. सेपरेट एंड एडिकेटली स्क्रीन्ड फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स. थर्ड. सी. सच फैसिलिटीज शैल बी कन्वीनियंटली accessible and shall be kept clean. Number 2, the state government may, in respect of any factory or class or description of factories or any manufacturing process, prescribe standards of adequate and suitable facilities for washing. तो किसी फैक्ट्रीज के लिए, इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है कि वॉशिंग का जो फैसिलिटीज रहेगी उसका स्टैंडर्ड क्या होगा. नेक्स्ट सेकंड नंबर, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग. और कपड़े को स्टोर कर रखना, उसको सुखाने की फैसिलिटीज इसमें देखिए, ये सेक्शन 43. द स्टेट गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज, ये हर जगह कॉमन चलता रहेगा. स्टेट गवर्नमेंट जब मिलेगी तब तो मिलेगा ये एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज. Make rules requiring the provisions therein of suitable place for keeping clothing not worn. worn मतलब हो गया कपड़ा फटना, मतलब ऐसा प्लेस प्रोवाइड किया जाए कपड़े के लिए जिसमें कपड़ा फटे नहीं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड फॉर द ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स. मतलब वर्किंग आवर में कपड़ा वहां पे फटे नहीं और कपड़ा को सुखाने के वजह से कपड़ा फटे नहीं. नंबर 3, फैसिलिटीज of sitting, section 44. In every factory, suitable arrangements for sitting shall be provided and maintained for all workers obliged to work in a standing position. मतलब जो भी वर्कर खड़े खड़े पोजीशन में काम करने के लिए obliged है, बाद मतलब मजबूर है, तो उनके लिए बैठने का इंतजाम करना चाहिए. In order that they may take advantage of any opportunities for rest which may occur in the course of this work. ताकि काम करने के दौरान में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी खाली समय मिलता है तो उस वक्त वो लोग बैठ करके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं. सेकंड, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, अगर चीफ इंस्पेक्टर के ओपिनियन में द वर्कर्स इन एनी फैक्ट्री एंगेज इन अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वर्किंग इन अ पर्टिकुलर रूम are able to do their work efficiently in a sitting position. तो अगर देखता कि चीफ इंस्पेक्टर की बैठे बैठे पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में वर्कर्स इफिशिएंटली काम करने के एबल हैं, तब क्या करना चाहिए? ही में बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री टू प्रोवाइड बिफोर a specified date such sitting arrangements as may be practicable for all workers so engaged on working. तो अब रिटेन में देगा ऑक्यूपायर को लिख करके कि बैठ के काम करने का, मतलब बैठने का इंतजाम किया जाए. थर्ड, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिस गैजेट डिक्लेयर दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू एनी स्पेसिफाइड फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज और टू एनी स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मगर कहीं अप्लाई नहीं होगा तो उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने गैजेट में नोटिफाई करके बता सकती है कहाँ का अप्लाई नहीं करना है. नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, फर्स्ट एड एप्लियंसेस, सेक्शन 45. देयर शैल इन एवरी फैक्ट्री बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड सो एज टू बी रेडिली एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स फर्स्ट एड बॉक्सेस और कपबोर्ड्स इक्विप्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स. मतलब फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि वर्किंग आवर में आसानी से उसको एक्सेसिबल हो, मतलब वहां तक तुरंत पहुंचा जा सके, और उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स वो सब होने चाहिए. मतलब फर्स्ट एड बॉक्स में जो जो आइटम होने चाहिए वो सब बनाना है. एंड द नंबर ऑफ सच बॉक्सेस, और उस बॉक्स एक ही नहीं चाहिए, सर्टेन नंबर में होने चाहिए.
or cupboards to be provided and maintained shall not be less than 1 for every 100. अब उसका नंबर बताया उस बॉक्स का नंबर हर एक 100 आदमी के ऊपर कम से कम एक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. एंड 50 वर्कर्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड एट द वन टाइम इन द फैक्ट्री. और 50 वर्कर्स ऑर्डिनरी जिसमें एक टाइम में काम कर रहे हो. अगर 50 वर्कर भी काम कर रहा है फैक्ट्री में तो फर्स्ट एड बॉक्स को रखना है. सेकंड नंबर, नथिंग एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स शैल बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड. अगर फर्स्ट एड बॉक्स में कपबोर्ड में जो प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड बॉक्स में मशीन का टूल्स मतलब रिंच वगैरह सब रख दे रहे, वो सब भी नहीं चलेगा. Third, each first aid box or cupboard shall be kept in the charge of a separate responsible person who holds a certificate in first aid treatment recognized by the state government and who shall always be readily available during the working hours of the factory. अब हर एक जो फर्स्ट एड बॉक्स है किसी एक आदमी के अंदर में होना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल हो जिसके पास सर्टिफिकेट डिग्री हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हो और वो वर्किंग आवर के दौरान हमेशा अवेलेबल हो फैक्ट्री में. फोर्थ नंबर, इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 वर्कर्स आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एन एम्बुलेंस रूम. अब जहाँ 500 या से ज्यादा वर्कर तो एम्बुलेंस रूम भी वहां पर मेंटेन करना है ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड साइज कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट and in the charge of such medical and nursing staff as may be prescribed, and those facilities shall always be made readily available during the working hours of the factory. Number 5, canteens, section 46. The state government may make rules requiring that in any specified factory wherein more than 250 workers are ordinary employed. मतलब जहाँ पे 250 या उससे ज्यादा वर्क एम्प्लॉयड है तो वहां पे कैंटीन होना चाहिए. A canteen or canteens shall be provided and maintained by the occupier for the use of the workers. Second, without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for A, the date by which such canteen shall be provided. और कैंटीन है किस डेट से प्रोवाइड होगा वो डेट. B, the standards in respect of construction, accommodation, furniture and other equipment of the canteen. तो कैंटीन का कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, फर्नीचर, अदर इक्विपमेंट उसके बारे में बताएगा स्टैंडर्ड. C, the food stuffs to be served therein. अब वहाँ जो खाने रखने का बर्तन होगा वो. And the charges which may be made therefore, और उसके लिए चार्ज किया जाएगा वो. D, the constitution of a managing committee for the canteen and presentation of the workers in the management of the canteen. Okay, thank you.